हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आयु अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रहेगी। तो इसी तरह क्लास को डेली लीजिए और अपनी पढ़ाई बेहतरीन बनाइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू डेली 8 AM पर होती है, मंडे टू सैटरडे। यह अभी किसी भी कारण से 8 AM पर प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, तो अभी आप एडजस्ट कीजिए, ठीक दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप इस क्लास की पीडीएफ अब मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप ऑल सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो उन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यह क्लास सभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है। चाहे आप कांस्टेबल, लेखपाल, यूपीएसआई या यूपीपीसीएस किसी भी ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को जरूर देखिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सकें। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले मैं क्लास को शुरू करने से पहले एक आपको मोटिवेशन लाइन सुनाता हूँ। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं पड़ता। यानी कहने का दोस्तों यही मतलब है, आपका कल तभी बेहतर हो पाएगा जब आप आज संघर्ष करने की हिम्मत दिखा पाएंगे। दोस्तों, बस आप पढ़ते रहिए, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना है, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा 19 जून से पहले। ठीक दोस्तों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं एमसीक्यू डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ लोक नृत्य और क्षेत्र उनके बारे में आपको समझाऊंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इस क्लास को आप जरूर देखिए पूरा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिए। तो सुनिए ध्यान से क्या है। देखिए, एक तरफ आपको लोक नृत्य है, तो एक तरफ आपको क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक दोस्तों, देखिए जो सेहरा नृत्य है, यह लोक नृत्य कहाँ पर यानी किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है बुंदेलखंड में। और जो धुरिया लोक नृत्य है, यह कहाँ पर मनाया जाता है? यह मनाया जाता है बुंदेलखंड में। और जो लोक नृत्य राय नृत्य है, यह कहाँ पर मनाया जाता है? बुंदेलखंड में। और देवी नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है? यह भी मनाया जाता है बुंदेलखंड में। ठीक दोस्तों, आपको काफी बुंदेलखंड के क्षेत्र यहाँ पर लोक नृत्य मिल रहे हैं, तो आप इन्हें एक लाइन में लिख लीजिए और नोट बनाकर याद कर लीजिए। ठीक दोस्तों, यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई डंडा नृत्य यह कहाँ पर यानी किस क्षेत्र में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। और जो ख्याल नृत्य है, यह कहाँ पर मनाया जाता है? बुंदेलखंड में। और कार्तिक नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है? यह भी मनाया जाता है बुंदेलखंड में। और कलाबाजी नृत्य यह कहाँ मनाया जाता है? अवध क्षेत्र में। और झूला नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है? यह मनाया जाता है ब्रज में। और अगला क्या है? रास नृत्य, यह कहाँ पर मनाया जाता है? यह भी मनाया जाता है ब्रज के अंदर। यानी चरकुला नृत्य यही कहाँ पर मनाया जाता है? यह मनाया जाता है ब्रज क्षेत्र में। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए और इन्हें लिख लीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, तो इन्हें आप नोट बनाकर लिखिए जरूर। और जो कठ घोड़वा नृत्य यह कहाँ पर मनाया जाता है यानी किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। और जो नटवरी लोक नृत्य है कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। और धोबिया नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है? पूर्वांचल क्षेत्र में। और धीवर नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम इसे इन लोक नृत्यों को क्वेश्चनों की यानी वन लाइनर क्वेश्चनों के माध्यम से इन्हें पूरा डिस्कस करते हैं और समझते हैं। देखिए, जो छोलिया नृत्य किसके द्वारा किया यानी मनाया जाता है? देखिए, छोलिया नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है? यह मनाया जाता है राजपूतों द्वारा तलवार हाथ में लेकर किया जाता है। ठीक, आगे समझ। चलिए अगला प्रश्न क्या है? नटवरी नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है? जो नटवरी नृत्य होता है, यह अहीरों द्वारा मनाया जाता है। अब अहीर कौन कौन होते हैं? जो यादव होते हैं, उन्हीं को अहीर कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो धुरिया नृत्य कौन सी जाति करती है? देखिए, जो कुम्हार जाति होती है ना, तो वही जाति धुरिया नृत्य करती है। अगर आपको पता होगा, कोई भी दोस्त गांव से बिलोंग करता होगा, तो उन्हें पता होगा कुम्हार जाति कौन कहलाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई डंडा नृत्य कहाँ पर एवं किसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? बताइए, आपको सामने दिख रहा होगा, आप आसानी से बता भी सकते हैं। बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न क्या है? धोबिया नृत्य कौन सा समुदाय करता है? धोबी समुदाय। धोबिया से क्या हो जाएगा? धोबी। आप इस तरीके से भी इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेहरा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? जो सेहरा नृत्य है यह किस अवसर पर किया जाता है? तो यह किया जाता है फसल कटाई पर किसानों द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। धीवर नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? यह है कहार जाति। ठीक, जो धीवर नृत्य है यह कहार जाति द्वारा मनाया जाता है। जोगनी नृत्य इस अवसर पर किया जाता है, बताइए। जो जोगनी नृत्य है, नैतिक है, यह किस अवसर पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है रामनवमी के अवसर पर। ठीक, और जो पुरुष और महिलाओं के रूप में जो धारण करके यह नृत्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? छपेली नृत्य किस प्रकार का किया जाता है? जो छपेली नृत्य है किस प्रकार का, बताइए। देखिए आपको उत्तर दिख रहा होगा। एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाने वाला नृत्य है। ध्यान सुनिए, जो छपेली नृत्य है एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य आध्यात्मिक शांति की कामना के लिए किया जाता है। आ गया होगा समझ में यह नृत्य। तो चलिए अगले नृत्य की ओर बढ़ते हैं। अगला नृत्य क्या है? जो राई नृत्य किस अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? जो आपने राइयाँ सुनी होंगी, या अगर आप कोई भी दोस्त अगर गांव से बिलोंग करता होगा तो उन्हें इस शब्द का मालूम होगा राई नृत्य क्या कहलाता है। ठीक, तो जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मयूर का रूप धारण करके किया जाता है। जो जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महिलाएं द्वारा मयूर का रूप धारण करके किया जाने वाला राई नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? झूला नृत्य किस माह में मनाया जाता है? बताइए। जो झूला नृत्य किस माह में किया जाता है? तो यह किया जाता है श्रावण मास में। चलिए अगला प्रश्न क्या है? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते रहिए। ठीक दोस्तों, देखिए अगला क्या है? ख्याल नृत्य कब किया जाता है? ख्याल नृत्य कब किया जाता है? पुत्र जन्म उत्सव पर रंगीन कागज और बांस के मंदिर बनाए जाते हैं। आगे समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कट घोड़वा नृत्य कैसे किया जाता है? जो कट घोड़वा नृत्य कैसे किया जाता है? आपको उत्तर दिख रहा होगा तो आप आसानी से पढ़ के से समझ सकते हैं। देखिए, पूर्वांचल क्षेत्र में घोड़े की आकृति को आगे बढ़ाकर नृत्य किया जाता है। समझ में आया? जो पूर्वांचल क्षेत्र में घोड़े की आकृति को आगे बढ़ाकर नृत्य किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? देवी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? जो देवी नृत्य है यह किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसे आप ध्यान से सुनिए, किस क्षेत्र में किया जाता है? यह किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में देवी की उपासना के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, नटवरी नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? जो नटवरी नृत्य है यह किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है अहीरों द्वारा, यानी यादवों के द्वारा नटवरी नृत्य किया जाता है। ठीक दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।